अब मित्रों, ये तो सबको पता है कि भगवान राम को 14 सालों का वनवास मिला था। उन्होंने कैसे अपने जीवन के वो 14 साल गुजारे थे, लेकिन बहुत कम लोगों को ये पता है कि जिस दिन वो अयोध्या लौटे थे उस दिन का माहौल कैसा था। इस बारे में जानकारी बहुत ही कम लोगों को होगी, तो इसमें ज्यादा सोचने की बात नहीं है मित्रों। हम आपको इस वीडियो के जरिए पूरी बात बताते हैं। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका द डिवाइन टेल्स पर। तो मित्रों, ये उस समय की बात है जब भगवान श्री राम रावण का वध करके अयोध्या लौट रहे थे। तो वो सबसे पहले भरत की कुटिया के पास उनके पुष्पक विमान से पहुंचे। अपने भाई को 14 सालों के बाद देखने से युवराज भरत की आंखें भर सी आई थी, जिसके बाद उन्होंने भगवान राम को गले लगा लिया था। फिर भगवान राम, देवी सीता, लक्ष्मण जी, भरत जी, हनुमान, विभीषण के साथ साथ पूरी वानर सेना अयोध्या पहुंच गई। जब प्रभु ने देखा कि सभी बड़े बुजुर्ग, स्त्री पुरुष राम जी के आस में पलके बिछाए खड़े हैं, पूरी अयोध्या दियों से जगमगा रही है, फूलों और रंगों की रंगोली से सबके घर सजे हुए हैं, लोगों की उत्सुकता देखकर भगवान राम भरत जी से कहते हैं, मेरे प्रिय भरत, मेरे स्वागत के लिए यहाँ पूरा अयोध्या दिख रहा है। स्त्री पुरुष बूढ़े सब दिख रहे हैं, लेकिन कोई बच्चा नजर नहीं आ रहा। क्या मेरे आने से बच्चे खुश नहीं हैं? उन्हें नहीं पता मैं अयोध्या लौट आया हूँ। अब वैसे मित्रों, राम जी की बात हो रही है तो आपको बता दें कि अयोध्या के राम मंदिर के दर्शन करने के लिए भले ही आपको कुछ समय का इंतजार करना पड़ रहा हो, लेकिन आर्टेरियम के 3D राम मंदिर मॉडल को आप कभी भी अपने घर ला सकते हैं। जी हाँ, ये मंदिर आपके घर में न सिर्फ अयोध्या की पवित्रता को महसूस कराएगा, बल्कि आपके घर को सुख शांति से भी भर देगा। आर्टेरियम इसे हर सनातनी के घर तक पहुंचाना चाहता है ताकि श्री राम की कृपा सभी पर बनी रहे। तो बिना देर किए www.thearterium.com पर जाएं और राम मंदिर को अपने घर पर लाएं। अगर आप हमारा कूपन कोड डिवाइन10 यूज करेंगे तो आपको 10% का ऑफ भी मिलेगा। चलिए अब कहानी पर वापस से आते हैं। तो मित्रों, प्रभु की सारी बातें सुनकर भरत जी कहते हैं, भैया आपके वनवास पर जाते ही यहाँ सबने अपने जीवन की सुविधाओं को त्याग दिया है। सबने दाम्पत्य जीवन को छोड़कर वनवास का जीवन गुजारा है। ऐसे में इस पावन भूमि पर 14 सालों से बच्चे ही नहीं हुए। ये सब सुनकर प्रभु राम बहुत खुश हुए, जिसके बाद महल में उनका राज अभिषेक हुआ और उन्होंने अयोध्या की कमान संभाल ली। फिर कुछ समय बाद उन्होंने अपने गुप्तचरों से उनके राज्य के लोगों की मन की बात जानने को कहा। जब उनके गुप्तचर उनको राज्य के लोगों के मन की बात बता ही रहे थे कि तभी भगवान राम ने देखा कि एक गुप्तचर बड़े ही उदास मन के साथ खड़ा हुआ है। तब प्रभु राम ने कहा, आपने जो भी लोगों के मुंह से सुना है वो वैसा का वैसा मुझे बताइए। तब उस गुप्तचर ने दोस्तों कहा, हे भगवान, राक्षसों के वध से लेकर रावण को मौत की नींद सुलाने तक के बारे में बात हो रही है, लेकिन माता सीता ने एक राक्षस के घर में कुछ समय गुजारा था। बस उसको लेकर लोगों के मन में बहुत से सवाल हैं। तो हुआ ये था कि आधी रात की बात थी। एक धोबी ने अपनी पत्नी पर चिल्लाया और मारा भी, क्योंकि वो कुछ देर के लिए बस दूसरे के घर में काम के बहाने रुक कर आई थी। जिसके बाद धोबी की माता ने कहा, ये तुम्हारी पत्नी है, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, ऐसा उसकी कोई बेइज्जती ना करो। अपनी माता को जवाब देते हुए उस धोबी ने कहा, मैं कोई राजा राम नहीं हूँ। उन्होंने देवी सीता को रख लिया, जो ना जाने कितने दिन तक रावण के घर में रहकर आई हैं। राजा जो भी करे उसके द्वारा किया गया हर काम सही ही होता है, और हम जैसे गरीब लोग कुछ भी करें वो पाप ही होता है। जिसके बाद गुप्तचर ने बताया कि फिर वो धोबी बस यही बार बार कह रहा था कि मैं राजा राम नहीं हूँ, मैं तो गरीब इंसान हूँ, मुझे तो समाज में रहना है और इस समाज को जवाब भी देना है। उन गुप्तचरों की बातें मानो राम जी के दिल पर खंजर की तरह लग रही थी। फिर भी उन्होंने धैर्य रखते हुए गुप्तचर को वहां से जाने को कहा और साथ ही भरत जी को राज्यसभा में भेजने का आदेश दिया। उसके बाद जैसे ही भरत जी ने अपने भाई राम को परेशानी में देखा तो उन्होंने इसके पीछे की वजह पूछी। तब भगवान राम ने उनके धोबी की कही एक एक बात बताई और साथ ही प्रभु राम ने कहा, अब मैं क्या करूं? क्या मैं देह का त्याग कर दूं या फिर अपनी जानकी का त्याग कर दूं? जिसके जवाब में भरत जी ने कहा, देवी सीता लंका में अग्नि परीक्षा देकर शुद्ध प्रमाणित हो चुकी हैं। इसके साथ ही ब्रह्मदेव ने भी उनके चरित्र को शुद्ध ही बताया है, और तो और पिताजी ने भी उनकी बात का समर्थन किया है। और फिर आप गंगा जैसी पावन भाभी सीता का त्याग करने के बारे में कैसे सोच सकते हैं, वो भी बस एक धोबी के कहने से? भला कैसे इतनी पवित्र चरित्र वाली महिला के नाम पर एक धोबी के कहने पर कलंक कैसे लग सकता है? जिसके बाद प्रभु राम ने कहा,
भरत, तुम जो कह रहे हो वो बिल्कुल सही है, लेकिन मैं एक पति नहीं बल्कि एक राजा के तौर पर यह फैसला ले रहा हूँ। तुम जाओ और मेरी जानकी को जंगल में छोड़ाओ, वही सबके लिए सही होगा। अब इतना सुनते ही भरत जी तो मित्रों बेहोश हो गए, जिसके बाद भगवान राम ने द्वारपाल को बुलाया और कहा कि जल्दी से शत्रुघ्न को यहाँ बुलाओ। अब जैसे ही शत्रुघ्न ने उदास राम जी और बेहोश भरत जी को देखा तो उनके होश उड़ गए। जब शत्रुघ्न जी ने भगवान राम को इन दोनों हालातों के पीछे की वजह पूछी तो उन्होंने पूरी बात बताई और साथ ही अपना फैसला भी सुनाया। अब बस ये सब सुनते ही शत्रुघ्न जी भी बेसुध होकर कटे पेड़ की तरह धरती पर गिर जाते हैं और बेहोश हो गए। एक बार फिर से भगवान राम ने द्वारपाल को बुलाया और कहा, लक्ष्मण को मेरे पास भेज दो। लक्ष्मण जी ने आते ही देखा कि उनका भाई चिंता में डूबा हुआ है, तो बाकी दो भाई बेसुध पड़े हुए हैं। जब उन्होंने राम जी से इसके पीछे की वजह पूछी तो लक्ष्मण जी के पैरों तले जमीन खिसक गई, वो एकदम चुप रह गए। तब भगवान राम ने कहा, मेरी एक आवाज पर मेरी आज्ञा का पालन करने वाले मेरे भाई आज मेरी ही बात नहीं मान रहे हैं, कितना अभागा हूं मैं। बस तभी लक्ष्मण जी ने अपनी भावनाओं पर काबू पाते हुए कहा, भैया मैं आज ही उस धोबी को बुलाता हूँ और उससे इसकी पीछे की वजह पूछता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि भाभी सीता पावन है और उन पर ऐसे लांछन लगाना बहुत बड़ा पाप है, तो आपको उनका परित्याग करने की जरूरत नहीं है। अब जिस पर राम जी ने कहा, समाज की वजह से मैं अपना और अपनी सबसे प्रिय चीज का त्याग कर सकता हूँ, इसलिए मुझे जानकी का त्याग करना ही होगा। समय गुजरने के साथ ही सभी को पता चल जाएगा कि मेरी प्रिय जानकी हमेशा से ही पावन थी और जो भी उसके साथ हुआ वो बहुत गलत हुआ, इसलिए मेरी आज्ञा का पालन करो और सीता को जंगल में छोड़ाओ। प्रभु की बात मानकर लक्ष्मण जी ने सोचा कि एक बार ऐसे ही परशुराम जी ने अपने पिता के कहने पर अपनी माता का गला काट दिया था। इससे समझ में आता है कि गुरुजनों की आज्ञा सही हो या गलत, उनकी आज्ञा को कभी भी टालना नहीं चाहिए। जिसके बाद मित्रों लक्ष्मण जी खुद ही माता सीता को जंगल में छोड़ आते हैं। अब आइए इसी के साथ जानते हैं कि क्या रावण को पता था कि वो प्रभु राम के हाथों मारा जाएगा। तो मित्रों ये बात उस समय की है जब हनुमान जी समुद्र पार करके लंका पहुंचे थे और माता जानकी को ढूंढते ढूंढते रावण के भाई विभीषण के महल में पहुंच गए थे। विभीषण के महल पर वो अपने भगवान राम का चिन्ह अंकित देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। वहां उनकी मुलाकात विभीषण से होती है। तब विभीषण उनसे उनका परिचय पूछते हैं, जिस पर हनुमान जी खुद को भगवान राम का भक्त बताते हैं। फिर दोनों के बीच बड़ी देर तक बात चल रही थी और बजरंग बली जी समझ जाते हैं कि ये इंसान काम का है। वो विभीषण को भगवान राम से मिलाने का वचन देते हैं। उसके बाद हनुमान जी का सामना लंका की भयावी लंकनी और बाकी राक्षसों से हुआ, जिनका वध करके वो आगे बढ़े। वो देवी सीता की खोज करते हुए रावण के महल में भी घुस गए, जहां रावण सो रहा था। आगे वो खोज करते हुए अशोक वाटिका में पहुंचे। फिर उन्होंने वहां पर देवी जानकी से मुलाकात की और प्रभु राम की अंगूठी देकर उन्हें भरोसा दिया कि भगवान जल्द ही उन्हें लेने आएंगे। फिर देवी सीता से आज्ञा पाकर हनुमान जी बाग में घुस गए और फल खाने लगे। उन्होंने अशोक वाटिका के बहुत से फल खाए और पेड़ों को तोड़ने लगे। जिसके बाद वहां मौजूद बहुत से राक्षस आए थे, लेकिन मारुति नंदन ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। तो वहीं कुछ ने अपनी जान बचाकर रावण के सामने उपस्थित होकर उत्पाती वानर की खबर दी। इतना सुनते ही लंका के राजा रावण ने अपने बेटे अक्षय कुमार को अशोक वाटिका में भेजा, जिसके बाद वो भारी मात्रा में योद्धाओं के साथ मिलकर हनुमान जी को मारने चला। उसे आते देखकर पवन पुत्र ने एक पेड़ हाथ में लेकर दहाड़ा और उन्होंने अक्षय कुमार के साथ सभी को मारकर बड़े जोर से बोले। फिर दोनों के बीच युद्ध शुरू हो गया और उस युद्ध में अक्षय कुमार मौत की नींद सो गए। अपने बेटे की मौत की खबर सुनते ही रावण गुस्सा हो उठा और उसने अपने शक्तिशाली बेटे मेघनाद को वहां पर भेजा। उसने कहा, उस पापी को मारना नहीं, उसे बांध लाना, आखिर मैं भी तो देखूं उस तुच्छ से वानर में इतनी शक्ति कहां से आई। जिसके बाद मारुति नंदन और रावण के बेटे मेघनाद के बीच भयानक युद्ध शुरू हो गया। ये देखकर मेघनाद तुरंत ही समझ गया कि ये कोई आम वानर तो है नहीं, तो उसने ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल हनुमान जी पर कर दिया। अपनी तरफ ब्रह्मास्त्र आता देख हनुमान जी मन में विचार करने लगे कि अगर ब्रह्मास्त्र को नहीं मानता हूँ तो उसकी अपार महिमा मिट जाएगी और ब्रह्मदेव का अनादर होगा। तब ब्रह्मबाण से बेहोश होकर हनुमान जी पेड़ से नीचे गिर पड़े। जब मेघनाद ने देखा कि बजरंग बली बेहोश हो गए हैं, तब वो उन्हें नागपाश से बांधकर रावण के महल में ले गया। बंधक मारुति नंदन ने जाकर लंकापति की सभा को देखा और फिर उन्होंने खुद ही अपनी पूंछ से अपने लिए एक आसन बना लिया और उस पर बैठ गए। जिसके बाद रावण गुस्से भरी आवाज में बोला, हे दुष्ट वानर, तूने किस लिए राक्षसों को मारा? क्या तुझे मेरी शक्ति और महिमा का ज्ञात नहीं है? तू कोई आम वानर तो नहीं है।
तूने मेरे शक्तिशाली बेटे अक्षय कुमार को मौत की नींद सुला दिया। तब बजरंग बली अपने राम जी की महिमा का वर्णन करने लगते हैं और उसे अपनी गलती मानकर भगवान राम के शरण में जाने की शिक्षा देते हैं। मित्रों, रावण हनुमान जी की बातें सुनकर गुस्से से तिलमिला गया और हवा के वेग को देखकर कहता है, अच्छा अब मैं समझा कि तुम वायु के बेटे हो, इसलिए तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति है। अगर तेरा राम कोई आम इंसान होगा तो मैं सीता को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा और उन्हें मार डालूंगा, लेकिन अगर वो कोई भगवान या देव है तो मैं उसके हाथों से मर के मोक्ष प्राप्त करूंगा। इतना ही नहीं दोस्तों, रावण ने फिर गुस्से में कहा, जिस पूंछ के बल पर ये बैठा है उसकी इस पूंछ में आग लगा दी जाए। जब बिना पूंछ का ये बंदर अपने स्वामी के पास जाएगा तो राम भी यहाँ आने की हिम्मत नहीं करेगा। अपनी पूंछ को जलते हुए देखकर हनुमान जी तुरंत ही बहुत छोटे रूप में हो गए। बंधन से निकलकर वो सोने की अटारियों पर जा चढ़े। फिर उन्होंने अपना विशालकाय रूप धारण कर लिया और लंकापति का मजाक करते हुए रावण के महल को जलाने लगे। उनको देखकर लंकावासी भय से कांपने लगते हैं। फिर देखते ही देखते लंका जलने लगी। हनुमान जी ने एक ही समय में सारा नगर जला डाला। उन्होंने बस विभीषण का घर नहीं जलाया, सारी लंका जलाने के बाद वो समुद्र में कूद पड़े और दोबारा उससे बाहर निकल आए। फिर पूंछ बुझाकर छोटा सा रूप धारण कर मारुति नंदन देवी सीता के सामने हाथ जोड़कर जा खड़े हुए और उन्होंने उनकी चूड़ामणि निशानी ली और समुद्र लांघ कर वो इस पार आए। उन्होंने फिर भगवान राम और वानरों को पूरी बात बताई। तो मित्रों, आज के वीडियो में फिलहाल बस इतना ही। अगर अयोध्या के बारे में और डिटेल में आप जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके साथ ही आपको हमारी वीडियो ये कैसी लगी कमेंट करके बताएं। तब तक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।